आपने देखा कि शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी अब सोमवार के लिए संकेतों की बात करें तो जो सबसे बड़ा संकेत रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए वो रहेगा चाइना के बाज़ार की तरफ से, जो कल 11 बजे मीटिंग थी और उसके बाद जो आउटकम आते हुए दिखाई दिए, वहाँ से जो चाइना है वो अनाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। और भी जो फिजिकल सिमुलस है वो, यानी कि जो पैकेज है वो देने की घोषणा जो है कर सकता है। मतलब कर तो दिया है, लेकिन कितना वो नया पैकेज लेकर आएंगे, कितनी अमाउंट में रहेगा वो नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 280 मिलियन जो है युआन जो है वो अपनी इंडस्ट्री में फिर से पैकेज के थ्रू लाने वाले हैं। तो वहाँ पे जो है लीव आउट डिटेल्स ऑन ओवरऑल पैकेज साइज, यानी कि जो ओवरऑल पैकेज साइज है उसका जो डिटेल तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक तरह से देखिए तो फिर से घोषणा तो कर दी गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से है। बड़ी खबर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार जब पैकेज आया था चाइनीज़ बाज़ारों में तो चाइना के बाज़ारों में ज़बरदस्त बूस्ट देखने को मिला था। बूस्ट देखे तो वहाँ पे करीब 9 सेशन में ही 25 से 30% की तेज़ी देखने को मिली थी। और वो तेज़ी होने के कारण भारतीय बाज़ारों से एफआईआईज़ का फ्लो बाहर जाता हुआ दिखाई दिया था। मतलब आप देखें तो इस महीने ही लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाज़ारों से एफआईआईज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि इसी प्रकार से पैकेज की घोषणा होती है तो फिर से भारतीय बाज़ारों से एफआईआईज़ के जाने का खतरा है। हो सकता है सोमवार के दिन भारतीय बाज़ारों में एक गैप डाउन भी देखने को मिले। तो यदि बाज़ार गैप डाउन होता है और नीचे 25,800 पहले टूटेगा और यदि 25,700 भी टूट जाता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बनेगी। दिक्कतें इसलिए बनेगी क्योंकि यदि 25,700 जो कि पिछला लो था हमारा, 25,700 दोबारा भारतीय मार्केट जाता है और वहाँ से यदि रिकवरी कर जाता है, ध्यान से सुनना पूरी बात को, यहाँ से यदि रिकवरी कर जाता है तो बाज़ार में बनेगा डबल बॉटम। और डबल बॉटम बनने का मतलब है कि जो फॉर्मेशन है फिर चेंज हो सकता है और भारतीय बाज़ारों में एक रैली वहाँ से आ सकती है। लेकिन यदि 700 का लेवल, 24,700 का लेवल भी बाज़ार तोड़ देता है तो फिर आप समझना कि भारतीय बाज़ारों में फिर नीचे की तरफ 500 से 1000 पॉइंट की नीचे की रैली आती हुई दिखाई देगी, जो बाज़ारों को 24,000 से नीचे धकेल सकती है। तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना चाह रहा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना और वो चाह रहा है कि जो एफआईआईज़ का फ़्लो है वो जो है विदेशी बाज़ारों से चाइना की तरफ आए। और इसीलिए उन्होंने जो ये जो सिमुलस फिजिकल सिमुलस है वो उसकी घोषणा की है। तो इसी वजह से भारतीय बाज़ारों पर थोड़े संकेत नेगेटिव यहाँ से आते हुए दिखाई दिए हैं। इजराइल ईरान की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, वहाँ से वैसे ही कुछ हमले जो है इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है लेबनान पर और जगहों पर भी। तो ज़्यादा कुछ वहाँ से देखने को नहीं मिला है। शांति वार्ता का प्रस्ताव था, लेकिन अभी पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी न्यूज़ आएगी हम जल्द ही आपसे शेयर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों के संकेत फ़िलहाल पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, जो जॉब डाटा के आंकड़े आए थे, सभी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव रही थी, लेकिन उनका असर अमेरिकी बाज़ारों पर इतना ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन एक तरह से देखें तो लगातार जो है अमेरिकी बाज़ारों में ऑल टाइम हाई ही लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक बार के लिए अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ा ट्रेप की स्थिति बनती हुई दिखाई दे। ट्रेप की स्थिति इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यदि वहाँ पे गिरावट हुई तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि यदि अमेरिकी बाज़ारों में भी गिरावट आती है तो भारतीय बाज़ारों पर उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय बाज़ार वो गिरावट पहले ही पचा चुके हैं। भारतीय बाज़ार देखो, एक तरह से तो हमें देखना ही पड़ेगा कि यदि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन आया है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए हेल्थी करेक्शन साबित हो सकता है। हेल्थ करेक्शन इसलिए साबित हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों में जो पिछला 16-17 महीने से कोई भी करेक्शन नहीं आया था, वो करेक्शन अभी तक नहीं आया है। अभी भी केवल 5 से 6% तक की गिरावट ही भारतीय बाज़ारों में लगभग देखने को मिली है। यदि ये गिरावट 10% से 15% बढ़ती है तो इसे मानना कि आपको कई शेयरों में मौके मिलेंगे, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी ख़राब होता हुआ तो दिखाई दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश से रह के रहिए। कोई जो गिरावट में अच्छे स्टॉक आपको मिलते हैं तो उन्हें हम पिकअप भी करेंगे, लेकिन जो सभी चीज़ें हैं अभी बाज़ारों के लिए फ़िलहाल थोड़ी बहुत नेगेटिव जो है होती हुई दिखाई दे रही है। केवल चाइना का जो पक्ष है वो थोड़ा वीक अभी नज़र आ रहा है। वैसे इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन जो अच्छी न्यूज़ें हैं वो भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से अब जो है आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कुल मिला के देखें
तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अब जो अर्निंग का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अर्निंग सेशन में टीसीएस के नतीजे कुछ आए थे, वहाँ से थोड़ी बेर नीचे आई थी, तो 2% से ज़्यादा ही गिरावट शुक्रवार को वहाँ पे देखने को मिली थी। अब सोमवार को बड़े नतीजों में रिलायंस के नतीजे आएंगे। रिलायंस के नतीजे 3 बजे बाद आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट मंगलवार के दिन पड़ेगा। उसके बाद 17 तारीख को फिर इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। तो बड़े नतीजों के बाद भारतीय बाज़ारों के कुछ न कुछ जो है बदलती हुई स्थिति नज़र आने वाली हैं, तो उस पर भी हमारी नज़रें रहेगी। जो भी रिज़ल्ट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और सभी चीज़ें जो है मालूमात करते हुए नज़र आएंगी कि इनका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर किस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। थोड़ा बहुत हम नेगेटिव ही लेकर चलेंगे, क्योंकि चाइना का जो पैकेज आया है उसका भारतीय बाज़ारों पर नेगेटिव जो है पड़ना ही है। लेकिन वो फिर आगे की बात है कि चाइना उसको किस प्रकार से लेकर चलता है। यदि चाइनीज़ बाज़ारों में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे यदि तेज़ी ज़्यादा होती है तो समझना कि भारतीय बाज़ारों के लिए वो नेगेटिव साबित होने वाली है। तो सभी चीज़ें लेकर हम चलेंगे सोमवार के दिन, और भी कुछ खबरें आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।